अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? अगर हिंदू राष्ट्र से किसी को चिंता होती है तो वो अपना वीजा का, पासपोर्ट का इंतजाम अभी से कर ले। आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है, सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराज जी, वो अभी के राष्ट्र से कैसे अलग होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, अभी के केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना। रहेगी चीजें ऐसी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भगवान राम जी रहेंगे। हाँ, कोई बुराई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई वैचारिक भेद नहीं, कोई पंथ। अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो तो देख लिया होगा, लेकिन एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है एंड बहुत कुछ आप लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा जिसमें आप लोगों ने सुन लिया होगा कि बागेश्वर बाबा और भी ना जाने कितने ही बाबा हैं जिनका एक ही टारगेट है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। एंड जब से हमारे देश के अंदर ये जो बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर ये बातें और भी बढ़ चुकी हैं और इन बातों का सपोर्ट किया जाता है एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। लेकिन दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से एक महिला रिपोर्टर इन बाबाओं को जवाब देती है कि आखिर तुम अगर हिंदू राष्ट्र देश को बनाना चाहते हो तो क्या मकसद है, क्या कर लोगे, हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या कर लोगे। तो ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना एंड किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी जानने की ज़रूरत है, हमें भी जानने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड हमें भी सच्चाई को जानना चाहिए एंड सच्चाई को और भी लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो शेयर तो आप लोग ज़रूर करिएगा एंड अभी से एक लाइक कर दो इस वीडियो को, अभी तक आपने नहीं किया। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं ऐसी और वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ऐसे बाबाओं की बातें लेकर आप लोगों के सामने रखता रहूँ एंड आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय, जो भी कुछ है उन वीडियोज के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। यूट्यूब ने इसलिए कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, तो ज़रूर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी दोस्तों वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ, देन आप बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखते हैं वीडियो, फिर आगे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है, मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान, पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, 7 समुंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पर? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है, तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ, वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना, मुझे एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है?
क्या जरूरत है? मैं तो देखिए कह मेरी रही हूँ बात- कि अगर लोगों को मैं- पसंद मैं- आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांध कर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है, तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा एंड सुन लिया होगा। इस वीडियो के अंदर आपने एक बाबा है जिसका नाम है देवकी नंदन, एंड ये जो बागेश्वर बाबा है ये तो हमेशा से ही इस बात के पीछे पड़ा रहता है कि हम इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये जो महिला रिपोर्टर थी ये इस बात का विरोध कर रही है। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो कि आज भी संसार के अंदर कोई है जो सच में सच्चाई के पक्ष में बोलने वाले हैं। लेकिन कोई आज हर कोई अंधभक्ति के पीछे नहीं चल रहा है, जो लोगों को बताया जा रहा है उसी के पीछे चल रहे हैं। अंधभक्ति के पीछे कोई नहीं चल रहा है। आज बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं, उन सच्चाई की जड़ तक पहुंचते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे वही कुछ चीज देखने को मिला है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। देखिए जैसा कि हमारा परमेश्वर हमें कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब में परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। लोग अंधे हैं बुद्धि से, आंखों से नहीं। आंखों से वो देखते हैं लेकिन बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली जो हमारे सामने चल रहा है, जो हो रहा है वो सही है या फिर गलत है। लोग आज संसार में सही को अनदेखा करते हैं लेकिन झूठ को बहुत सपोर्ट करते हैं, झूठ का साथ देते हैं। और यीशु मसीह ने यही कहा है कि अंतिम दिनों में लोग झूठ के घड़ने वाले होंगे। वो झूठ पे विश्वास करेंगे परंतु सच्चाई को त्याग देंगे, सच्चाई पे दोष लगाएंगे, सच्चाई को गलत कहेंगे, सच बोलने वालों का विरोध करते हैं। एंड यही है, हमारी बाइबल हमें कुछ अलग शिक्षा देती है। लेकिन अगर हम संसार की ओर देखें तो संसार हमें और अलग दिशा में लेकर जाता है। इस संसार की शिक्षा जो हमें संसार के अंदर ही समेट कर रखना चाहती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है, दूर करना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब आजाद होना ना होना वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी परमेश्वर ने कहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी हुई है, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो। आज इस संसार में जो ईसाई लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो उनके ऊपर दोष लगाया जाता है, उन्हें गलत कहा जाता है, झूठे बातें बोली जाती हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी बातें उनके विषय में कही जाती है। और यहाँ तक कि उनके चर्चेस के अंदर घुसकर उनके प्रार्थनाओं को डिस्टर्ब किया जाता है। उन्हें देखकर ही लोग उन्हें धर्मांतरण करने वाला बोलते हैं, तरह तरह की बातें। एंड ये बातें बिल्कुल भी माइंड में सेट नहीं बैठती हैं, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। उन्हें दिखता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है। और ऐसी चीजों का फायदा उठाकर ये जो बहुत से भरमाने वाले लोग हैं, जो मतलब ऐसे लोगों को फंसाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी शिक्षाओं में फंसा लेते हैं, एंड अपने पीछे चलाते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा तुम करो। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, हमें एक इंसान होने के नाते हमें समझने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है, हमें समझ की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें एक दिमाग दिया है, हमें 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, एंड दिमाग हमारा विचार करने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअली जो हो रहा है क्या वो सही है। अभी यहाँ पे बात हुई, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। अब भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, इस देश के अंदर 80% हिंदू लोग रहते हैं, तो भाई ऑलरेडी ये हिंदू राष्ट्र है। एंड अगर यहाँ पे बात करते हैं सरकार की, फिलहाल सरकार भी मतलब इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात कर रही है। मैं यहाँ पे किसी को गलत या बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं, आपको अपनी लाइफ का पूरा अधिकार मिलता है। और जो कि हमारा जो भारत का संविधान है वो भी हमें इस बात के लिए पूरा अधिकार देता है, पूरा स्वतंत्र करता है कि हम अपनी इच्छा से कुछ
कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म को चुन सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और आ रही है कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाओ और इस देश में शांति से रहो। एंड बहुत बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बागेश्वर बाबा और ये जो देवकीनंदन बाबा है और भी बहुत से बाबा हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ईसाई मिशनरियों के बारे में और तरह तरह की बातें करते हैं, दोष वाली बातें करते हैं, आरोप वाली बातें करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कभी कोई पास्टर या परमेश्वर का दास या परमेश्वर के लोग कभी भी खुले में या फिर किसी के सामने किसी अन्य देवी देवता का या फिर किसी के धर्म का मतलब आलोचना कर रहे हो, उसको गलत बोल रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो? आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है। हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हम ईसाई हो, सबसे पहले हमें हमारे अंदर इंसानियत आनी चाहिए, तभी हम सच्चाई को समझ सकते हैं। एंड इंसानियत जब होगी, हम इंसान के साथ रहेंगे, इंसान को समझेंगे एंड सही शिक्षा पर मन भी लगाएंगे। बाकी आपका इस वीडियो के विषय में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आपकी राय हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। एंड मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।